नमस्ते। जॉब से टनल की विशेष पेशकश में आप तमाम लोगों का स्वागत है। बताना चाहेंगे कि बड़ी और अहम खबर आ रही इस वक्त की बिहार से। बिहार में राज्य निर्वाचन आयोग ने छठे चरण के शिक्षक नियोजन पर रोक लगा दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। रोक इसलिए लगाई गई है क्योंकि बताना चाहेंगे आपको कि बिहार में अब उपचुनाव होने हैं कुछ ही दिनों के अंदर, और उपचुनाव को मद्देनजर रखते हुए निर्वाचन आयोग ने रोक इसलिए लगाया है ताकि कहीं ऐसा ना हो कि बिहार की भोली भाली जनता सरकार के द्वारा लुभावने अवसर का फायदा और लुत्फ उठाने के चक्कर में सरकार को वोट दे दे और इलेक्शन बायस हो जाए। तो इलेक्शन को निष्पक्षता के साथ, क्रेडिबिलिटी के साथ कायम रखने के लिए, ताकि चुनाव शांति से संपन्न हो, निर्वाचन आयोग ने यह अहम फैसला लिया है। लेकिन अब उनके इस फैसले से सवाल काफी सारे उठने लग गए हैं। बताना चाहिए कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने सबसे पहले अपने ट्विटर अकाउंट पे एक पोस्ट डाला था, जिसके पोस्ट से यह समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं वो बिहार के उपचुनाव का माइलेज इस पोस्ट और बहाली के बहाने बिहार की जनता से लेना चाहते हैं और सरकार को देना चाहते हैं। लेकिन उनके इस माइलेज के खेल में निर्वाचन आयोग बीच में आ जाता है और इस पे रोक लगाई जाती है और रोक लग जाता है। लेकिन अब सवाल यही है कि बिहार में एसटीईटी के कैंडिडेट भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं पिछले 7-8 महीने से बहाली और नियोजन को लेकर के। अभी तक उस पर कार्यवाही नहीं होता है, ठंडे बस्ते में उसको डाल दिया जाता है और बिहार के अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है और धीरे धीरे बैल की तरह बैलगाड़ी बनकर वो काम होता है। लेकिन ऐसा कैसे हो जाता है कि जब चुनाव सर पे होता है तो चुनाव होने के ठीक 6 महीने पहले ये सब कुछ शुरू होता है और अचानक से लोगों को ज्वाइनिंग मिलने लग जाती है और बहाली की प्रक्रिया पूरी होने लग जाती है। शिकायत सिर्फ बिहार और बिहार की सरकार से नहीं है, ये मजमा हिंदुस्तान के तमाम विभिन्न राज्यों में देखने को मिलता है। जहां भी विधानसभा के चुनाव होते हैं या उपचुनाव होते हैं या कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी चुनाव को अंजाम दिया जाए, इस तरीके का घटनाक्रम देखने को मिलता है जनता को लुभाने के लिए। अब इन बातों में कितना दम है, दावों में कितना दम है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन निर्वाचन आयोग ने चुनाव की निष्पक्षता को कायम रखते हुए कहीं ना कहीं छठे चरण के शिक्षक नियोजन को रोक लगा दिया है। अब ऐसे में उपचुनाव होने के बाद इनकी नियोजन की प्रक्रिया प्रणाली को पूरी की जाएगी। साथ ही साथ बताना चाहेंगे आपको कि आरजेडी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने आरोप लगाया है कि बहाली को पूरा करने के लिए उपचुनाव के समय इतनी तेजी से इस काम को इसलिए अंजाम दिया जा रहा है ताकि सरकार लुभा सके एक तरीके से बिहार की आम जनता को। लेकिन बिहार की जनता समझदार है, वो अब बिहार सरकार के झांसों में नहीं आएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले उपचुनाव का परिणाम क्या होता है बिहार में। कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।